आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इमरजेंसी फ्रेमो पंप का टेस्टिंग ऑन बोर्ड टैंकर शिप पर कैसे करते हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं तो इस सिस्टम का प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये पंप इमरजेंसी में कार्गो डिस्चार्ज, स्ट्रिपिंग फेलर या पावर फेलर के टाइम पर यूज होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इमरजेंसी फ्रेमो पंप क्या होता है और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, टेस्टिंग कब और क्यों करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइनअप और टेस्टिंग प्रोसीजर विथ कंपोनेंट फैमिलियराइजेशन और सेफ्टी प्रिकॉशंस की। तो स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग प्रोसीजर का लाइव वीडियो दिखाने से पहले इसका बेसिक जानकारी से अवगत कराना जरूरी है, जिसमें पहले बात करेंगे इमरजेंसी फ्रेमो पंप होता क्या है। इमरजेंसी फ्रेमो पंप एक इंडिपेंडेंट पोर्टेबल हाइड्रोलिकली ड्रिवेन कार्गो पंप होता है। ये नॉर्मली यूज होता है जब मेन फ्रेमो सिस्टम फेल हो जाए, शिप ब्लैकआउट हो जाए या कार्गो स्ट्रिपिंग कंप्लीट ना हो पाए तब। अब इमरजेंसी फ्रेमो पंप का टेस्टिंग की जाती है पीएमएस के अकॉर्डिंग कार्गो ऑपरेशन से पहले या क्लास या वेटिंग इंस्पेक्शन से पहले और ड्रिल के टाइम पे। रूटीन टेस्ट में यह जहाज पर हर 6 महीने में एक बार इसका टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग का पर्पज होता है पंप रेडीनेस इंश्योर करना। अब आता है सेफ्टी प्रिकॉशंस की, जो कि टेस्टिंग से पहले बहुत जरूरी है। इसमें प्रॉपर पीपीईज यानी कि हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज इत्यादि सब पहनना जरूरी होता है। एरिया बैरिकेडिंग होना चाहिए जिधर हम टेस्ट करेंगे। कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करें सीसीआर और ब्रिज के साथ वॉकी टॉकी से। हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज चेक करते रहें। प्रॉपर बॉन्डिंग और अर्थिंग इंश्योर करें। पंप से कनेक्टेड डिस्चार्ज होज और हाइड्रोलिक होज दोनों केमिकल रेजिस्टेंस और स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। कहने का मतलब कि सेफ्टी फर्स्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब आता है कंपोनेंट चेक। टेस्टिंग से पहले हम चेक करते हैं पोर्टेबल फ्रेमो पंप का कंडीशन कैसा है, हाइड्रोलिक होज और कपलिंग का कंडीशन कैसा है, पावर पैक का ऑयल लेवल कितना है, सक्शन और डिस्चार्ज होज का कंडीशन और इमरजेंसी स्टॉप वर्किंग कंडीशन। अब आता है स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग प्रोसीजर विथ कंपोनेंट्स फैमिलियराइजेशन। सबसे पहले 4P स्टोर में चलेंगे क्योंकि उधर ही इमरजेंसी फ्रेमो पंप से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट और पंप रहते हैं। तो पहले डीमकिंग विंच, जिसे फ्रेमो पोर्टेबल होइस्ट या ट्राइपॉड भी बोलते हैं, उसे 4P स्टोर से बाहर करेंगे। उसके बाद डिस्चार्ज और हाइड्रोलिक होज, पोर्टेबल फ्रेमो पंप और फ्लो कंट्रोल यूनिट और उसके एसेसरीज को चेक करके 4P स्टोर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक होज के कनेक्शन एंड के कवर को निकाल देंगे। फ्रेमो पंप में डिस्चार्ज होज और हाइड्रोलिक होज को अच्छे से टाइटली कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक होज के दूसरे एंड पर फ्लो कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद 2 अलग अलग काले रंग के फ्लेक्सिबल हाइड्रोलिक होज हैं, जो कि एक मेन प्रेशर लाइन होज और दूसरा रिटर्न लाइन होज है। तो रिटर्न लाइन होज को पंप में जाने वाले होज से कनेक्ट कर देंगे और प्रेशर लाइन होज को फ्लो कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट कर देंगे। ये जो स्टेनलेस स्टील का होज है, इसके अंदर हाइड्रोलिक का प्रेशर लाइन और रिटर्न लाइन दोनों समाहित है। हाइड्रोलिक पाइपलाइंस और फ्लो कंट्रोल यूनिट से कनेक्शन के लिए इन होजेस में स्नैप ऑन कपलिंग होता है, जिसके अंदर रिंग, छर्रा और स्प्रिंग होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले रिटर्न लाइन के होज को पावर पैक के रिटर्न पाइपलाइन से स्नैप ऑन कपलिंग से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रेशर लाइन होज को उसके पावर पैक पाइपलाइन से कनेक्ट कर देंगे।
उसके बाद पोर्टेबल फ्रेम ऑफ पंप के डिस्चार्ज होज को इमरजेंसी डिस्चार्ज लाइन के फ्लैंज से कनेक्ट कर देंगे या किसी दूसरे टैंक या स्कीप में डाल देंगे। अब टैंक का बटर पर्च खोल के डीमकिंग विंच की सहायता से पोर्टेबल फ्रेम ऑफ पंप को टैंक में लोअर कर देंगे। अब हाइड्रोलिक पावर पैक चालू होने के बाद ग्रेजुअली उसका प्रेशर नॉर्मल हो जाने के बाद फ्लो कंट्रोल वाल्व यानी हैंड व्हील नोब को स्लोली एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पोर्टेबल फ्रेम ऑफ पंप को स्टार्ट कर देंगे। इसी दौरान ऑब्जर्व करें पंप स्मूथली रनिंग कर रहा है कि नहीं, कोई एबनॉर्मल नॉइस या वाइब्रेशन है कि नहीं, और हाइड्रोलिक प्रेशर रीडिंग कितना है। उसके बाद 30 सेकंड तक कार्गो फ्लो डिस्चार्ज होने दें। साथ ही चेक करें कि प्रेशर और फ्लो नॉर्मल है क्या। अब इमरजेंसी स्टॉप टेस्टिंग में इमरजेंसी स्टॉप एक्टिवेट करके इंश्योर करें पंप इमीडिएटली स्टॉप हो रहा है कि नहीं, सिस्टम सेफली शट डाउन हो रहा है कि नहीं। ये टेस्ट वेटिंग इंस्पेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इमरजेंसी फ्रेम ऑफ पंप का टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इमरजेंसी पोर्टेबल फ्रेम ऑफ पंप के टेस्टिंग के दौरान कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि लो हाइड्रोलिक प्रेशर, होज लीकेज, पंप नॉट प्राइमिंग और एबनॉर्मल नॉइस। इन प्रॉब्लम्स को पीएमएस के थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है। टेस्टिंग का काम हो जाने के बाद पोर्टेबल फ्रेम ऑफ पंप को बंद करने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व को क्लॉकवाइज घुमाकर बंद कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रेशर लाइन के बाल वाल्व को घुमाकर बंद कर देते हैं। अब होज में कुछ प्रेशर तो रह ही जाता है, तो इसके लिए पहले कंट्रोल वाल्व को थोड़े समय के लिए खोल देते हैं और उसके बाद प्रेशर रिलीव हो जाने के बाद बंद कर देंगे। फिर उसके बाद रिटर्न लाइन वाल्व को बंद कर देंगे। अब फ्रेम ऑफ पंप को अंदर से अच्छे से क्लीन करने के लिए उसे डीमकिंग विंच की सहायता से एक ड्रम में लोअर करेंगे। उस ड्रम में फ्रेश वाटर रहेगा या हॉट वाटर, उसमें डाल के उसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। फ्रेम ऑफ पंप साफ हो जाने के और डिस्चार्ज लाइन को अच्छे से ड्रेन करके उसे सिक्योर करेंगे। उसके बाद इस दोनों होज के डिस्कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमें प्रेशर हाइड्रोलिक होज को डिस्कनेक्ट करेंगे स्नैप ऑन कपलिंग निकाल के, और उसके बाद रिटर्न लाइन के होज को डिस्कनेक्ट करेंगे। फिर इन होज को ड्रेन करके उनके कपलिंग पे कैप लगा के अच्छे से, और उसके बाद इन सारे सामान को फोरपिक स्टोर में ले जाके सिक्योर कर देंगे और लैसिंग कर देंगे। वीडियो डीपली डिटेल्ड है, इसलिए अच्छे से समझने के लिए 2 बार देखें।